अथ कोन विंशो अध्याय भक्ति ज्ञान और यम नियम आदि साधनों का वर्णन। श्री भगवान उवाच सगमद निधा धागमदे निसा सगमद निधा धागमदे निसा। श्रुत संपन्न आत्मवान्नानुमानिकः मया मतमेदं ज्ञात्वा ज्ञानं च मयि सन्न्यसे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव जी, जिसने उपनिषद आदि शास्त्रों के श्रवण मनन और निधिध्यासन के द्वारा आत्म साक्षात्कार कर लिया है, जो क्षत्रिय एवं ब्रह्मनिष्ठ है, जिसका निश्चय केवल युक्तियों और अनुमानों पर ही निर्भर नहीं करता, दूसरे शब्दों में जो केवल परोक्ष ज्ञानी नहीं है, वह यह जानकर कि संपूर्ण द्वैत प्रपंच और इसके निवृत्ति का साधन वृत्ति ज्ञान माया मात्र है, उन्हें मुझ में लीन कर दे। वे दोनों ही मुझ आत्म में अध्यस्त हैं, ऐसा जान ले। ज्ञानेन हनिवेष्ट स्वार्थो हेतुश्च सम्मितः स्वर्गश्चैवाप्यवर्गश्च नान्योऽर्थो मादृते प्रियः। ज्ञानी पुरुष का अभीष्ट पदार्थ मैं ही हूँ, उसके साधन साध्य स्वर्ग और अपवर्ग भी मैं ही हूँ। मेरे अतिरिक्त और किसी भी पदार्थ से वह प्रेम नहीं करता। ज्ञान विज्ञान संसेता पदं श्रेष्ठं विनुर्ममम् ज्ञानी प्रियतमो तो मे ज्ञानेनासो विभक्ति माम्। जो ज्ञान और विज्ञान से संपन्न सिद्ध पुरुष हैं, वे ही मेरे वास्तविक स्वरूप को जानते हैं, इसीलिए ज्ञानी पुरुष मुझे सबसे प्रिय है। उद्धव जी, ज्ञानी पुरुष अपने ज्ञान के द्वारा निरंतर मुझे अपने अंतःकरण में धारण करता है। तपस्कृतं जपोदानं पवित्राणि कराणि च नालं कुर्वन्ति तां सिद्धिं न ज्ञानकलया कृता। तत्व ज्ञान के लेश मात्र का उदय होने से जो सिद्धि प्राप्त होती है, वह तपस्या, तीर्थ, जप, दान अथवा अंतःकरण शुद्धि के और किसी भी साधन से पूर्णतया नहीं हो सकती। तस्मात् ज्ञानेन सहितं ज्ञात्वा स्वात्मानमुद्धव ज्ञान विज्ञान संपन्नो भजे मां भक्तिभावितः। इसीलिए मेरे प्यारे उद्धव, तुम ज्ञान के सहित अपने आत्मस्वरूप को जान लो और फिर ज्ञान विज्ञान से संपन्न होकर भक्तिभाव से मेरा भजन करो। ज्ञान विज्ञान यज्ञेन मामेष्ट्वात्मात्मनि सर्वयज्ञपतिं मां संसिद्धिं मुनयो गमन्। बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने ज्ञान विज्ञान रूप यज्ञ के द्वारा अपने अंतःकरण में मुझ सब यज्ञों के अधिपति आत्मा का यजन करके परम सिद्धि प्राप्त की है। क्षयति अस्त्र वेदो विकारो मायन्तरापतति नाद्यप्रबन्धयोर्य जन्मदयोऽस्य जडं तव तस्य किञ्चित् प्राद्यन्तयोर्यदसतो स्थितदेवमध्ये। उद्धव, आध्यात्मिक, आदिदैविक और आदि भौतिक इन तीन विकारों की समष्टि ही शरीर है और यह सर्वथा तुम्हारे आश्रित है। यह पहले नहीं था और अंत में नहीं रहेगा, केवल बीच में ही दिख रहा है। इसीलिए इसे जादू के खेल के समान माया ही समझना चाहिए। इसके जो जन्मना, रहना, बढ़ना, बदलना, घटना और नष्ट होना, ये 6 भाव विकार हैं, इनसे तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। यही नहीं, ये विकार उसके भी नहीं है, क्योंकि वह स्वयं असत है। असत वस्तु तो पहले नहीं थी, बाद में भी नहीं रहेगी, इसीलिए बीच में भी उसका कोई अस्तित्व नहीं होता। उद्धव उवाच ज्ञानं विशुद्धं विपुलं यथेत वैराग्यविज्ञानयुतं पुराणम् आख्याहि विश्वेश्वर विश्वमूर्ते त्वद्भक्तियोगं च महद्विमृग्यम्। उद्धव जी ने कहा, विश्वरूप परमात्मा आप ही विश्व के स्वामी हैं। आपका यह वैराग्य और विज्ञान से युक्त सनातन एवं विशुद्ध ज्ञान जिस प्रकार सुदृढ़ हो जाए, उसी प्रकार मुझे स्पष्ट करके समझाइए और उस अपने भक्ति योग का भी वर्णन कीजिए, जिसे ब्रह्मा आदि महापुरुष भी ढूंढा करते हैं।
पश्यामि नान्यत् चरणं तवाङ्घ्रि द्वन्द्वात् पत्राद् वेताभिवर्षात्। मेरे स्वामी, जो पुरुष इस संसार के विकट मार्ग में तीनों तापों के थपेड़े खा रहे हैं और भीतर बाहर जल बुन रहे हैं, उनके लिए आपके अमृतवर्षी युगल चरणारविंदों की छत्र छाया के अतिरिक्त और कोई भी आश्रय नहीं दिखता। दशं जनं संवासितं वीलेऽस्मिन् कालहीनां क्षुद्र सुखोरुतर्षं समुद्रेणं क्षिप्यापुवर्गे वचोभिराचिञ्च महानुभाव। महानुभाव, आपका यह अपना सेवक अंधेरे कुएं में पड़ा हुआ है। काल रूपी सर्प ने इसे डस रखा है, फिर भी विषयों के क्षुद्र सुख भोगों की तीव्र तृष्णा मिटती नहीं, बढ़ती ही जा रही है। आप कृपा करके इसका उद्धार कीजिए और इससे मुक्त करने वाली वाणी की क्षुधाधारा से इसे सराबोर कर दीजिए। श्री भगवान उवाच। इतिमेतत्पुरा राजा भीष्मं धर्मभृतां वरम् अजातशत्रुः पप्रच्छ सर्वेषां नूनुषण्वताम्। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव जी, जो प्रश्न तुमने मुझसे किया है, यही प्रश्न धर्मराज युधिष्ठिर ने धार्मिक शिरोमणि भीष्म पितामह से किया था। उस समय हम सभी लोग वहाँ विद्यमान थे। निवृत्ते भारते योते सुहृन्निधन्वे वला श्रुत्वा धर्मानमहं पश्चान्मोक्षधर्म अपेक्षत। जब भारतीय महायुद्ध समाप्त हो चुका था और धर्मराज युधिष्ठिर अपने स्वजन संबंधियों के संहार से शोक विह्वल हो रहे थे, तब उन्होंने भीष्म पितामह से बहुत से धर्मों का विवरण सुनने के पश्चात मोक्ष के साधनों के संबंध में प्रश्न किया था। तानहं ते विदास्यामि देवव्रतमुखाक्षुतां ज्ञानवैराग्य विज्ञान श्रद्धा भक्त्युपवहिताम्। उस समय भीष्म पितामह के मुख से सुने हुए मोक्ष धर्म मैं तुम्हें सुनाऊंगा, क्योंकि वे ज्ञान, वैराग्य, विज्ञान, श्रद्धा और भक्ति के भावों से परिपूर्ण हैं। नवैकादश पञ्चभान् भूतेषु येन वै ईक्षेत तथैकमप्येषु तज्ज्ञानं निश्चितम्। उद्धव जी, जिस ज्ञान से प्रकृति, पुरुष, महतत्व, अहंकार और पंच तन्मात्रा, ये 9 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 1 मन, ये 11 5 महाभूत और 3 गुण अर्थात इन 28 तत्वों को ब्रह्मा से लेकर त्रिंग तक संपूर्ण कार्यों में देखा जाता है और इनमें भी एक परमात्मा तत्व को अनुगत रूप से देखा जाता है, वह परोक्ष ज्ञान है, ऐसा मेरा निश्चय है। एतदेव हि विज्ञानं न तथा केन येन स्थित्युत्पत्त्यव्ययान् पश्येत् भवनं त्रिगुणात्मनाम्। जब जिस एक तत्व से अनुगत एकात्मक तत्वों को पहले देखता था, उनको पहले के समान न देखे, किंतु एक परम कारण ब्रह्म को ही देखे, तब यही निश्चित विज्ञान कहा जाता है। यह शरीर आदि जितने भी त्रिगुणात्मक सावयव पदार्थ हैं, उनकी स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय का विचार करे। भगवन्ते च बोधे च त्रिजं यदन्वियाम् पुनस्तत्पति संकामि यक्षेषित तदेव स। जो तत्व वस्तु सृष्टि के आरंभ में और अंत में कारण रूप से स्थित रहती है, वही मध्य में भी रहती है और वही प्रतीयमान कार्य से प्रतीयमान कार्य अंतर में अनुगत भी होती है। फिर उन कार्यों का प्रलय अथवा बाद होने पर उनके साक्षी एवं अधिष्ठान रूप से शेष रह जाती है। वही सत्य परमार्थ वस्तु है, ऐसा समझे। श्रुतिः प्रत्यक्षमयतेय पद्मनं चतुष्टयं प्रमाणेश्वरनस्तस्थानं विकल्पात् स विरजति। श्रुति, प्रत्यक्ष, ऐतिह्य और अनुमान प्रमाणों में यह 4 मुख्य हैं। इनकी कसौटी पर कसने से दृष्टि प्रपंच अस्थिर, नश्वर एवं विकारी होने के कारण सत्य सिद्ध नहीं होता। इसलिए विवेकी पुरुष इस विविध कल्पना रूप अथवा शब्द मात्र प्रपंच से विरक्त हो जाता है। कर्मणं परिणामे तवीरिञ्चादमङ्गलं विपश्यन्नश्वरं पश्य तदृष्टमपि दृष्ट्वा। विवेकी पुरुष को चाहिए कि वह स्वर्ग आदि फल देने वाले यज्ञादि कर्मों के परिणामी नश्वर होने के कारण ब्रह्मलोक पर्यंत स्वर्ग आदि सुख अदृष्ट को भी इस प्रत्यक्ष विषय सुख के समान ही अमंगल, दुखदायी एवं नाशवान समझे। भक्ति योगः तुरयोत प्रियमायते नघ पुनश्च कथयिष्यामि मद्भक्ति करणं परम्।
निष्पाप उद्धव जी, भक्ति योग का वर्णन मैं तुम्हें पहले ही सुना चुका हूँ, परंतु उसमें तुम्हारी बहुत प्रीति है, इसलिए मैं तुम्हें फिर से भक्ति प्राप्त होने का श्रेष्ठ साधन बतलाता हूँ। जो मेरी भक्ति प्राप्त करना चाहता हो वह मेरी अमृतमयी कथा में श्रद्धा रखे, निरंतर मेरे गुण लीला और नामों का संकीर्तन करे, मेरी पूजा में अत्यंत निष्ठा रखे और स्रोतों के द्वारा मेरी स्तुति करे। मेरी सेवा पूजा में प्रेम रखे और सामने साष्टांग लोट कर प्रणाम करे। मेरे भक्तों की पूजा मेरी पूजा से बढ़कर करे और समस्त प्राणियों में मुझे ही देखे। अपने एक एक अंग की चेष्टा केवल मेरे ही लिए करे, वाणी से मेरे ही गुणों का गान करे और अपना मन भी मुझे ही अर्पित कर दे तथा सारी कामनाएं छोड़ दे। मेरे लिए धन भोग और प्राप्त सुख का भी परित्याग कर दे और जो कुछ यज्ञ दान हवन जप व्रत और तप किया जाए वह सब मेरे लिए ही करे। एवं मयि संजायते भक्ति उद्धव जी, जो मनुष्य इन धर्मों का पालन करते हैं और मेरे प्रति आत्मनिवेदन कर देते हैं, उनके हृदय में मेरी प्रेममयी भक्ति का उदय होता है और जिसे मेरी भक्ति प्राप्त हो गई उसके लिए और किस दूसरी वस्तु का प्राप्त होना शेष रह जाता है। धर्मं ज्ञानं सर्वैराग्य ऐश्वर्यं च अभिपद्यते। इस प्रकार धर्मों का पालन करने से चित्त में जब सत्वगुण की वृद्धि होती है और वह शांत होकर आत्मा में लग जाता है, उस समय साधक को धर्म ज्ञान वैराग्य और ऐश्वर्य स्वयं ही प्राप्त हो जाते हैं। यदर्पितं तद्विकल्पं इन्द्रियः परिधावति रजस्वलं च सन्निष्ठं चित्तं विद्धि विपर्ययम्। यह संसार विविध कल्पनाओं से भरपूर है, सच पूछो तो इसका नाम तो है किंतु कोई वस्तु नहीं है। जब चित्त इसमें लगा दिया जाता है तब इंद्रियों के साथ इधर उधर भटकने लगता है। इस प्रकार चित्त में रजोगुण की बाढ़ आ जाती है, वह असत वस्तु में लग जाता है और उसके धर्म ज्ञान आदि तो लुप्त हो ही जाते हैं, वह अधर्म अज्ञान और मोह का भी घर बन जाता है। धर्म भक्ति कृतो ज्ञानं चैकात्म्य दर्शनं गुणेश्वर संगो वैराग्यं ऐश्वर्यं च विमधेयः। उद्धव, जिससे मेरी भक्ति हो वही धर्म है, जिससे ब्रह्म और आत्मा की एकता का साक्षात्कार हो वही ज्ञान है, विषयों से असंग निर्लेप रहना ही वैराग्य है और अणिमादि सिद्धियां ही ऐश्वर्य हैं। उद्धव वाच। यमः गतिविधः प्रोक्तो नियम वारिकर्षणः कः श्रवः को तमः कृष्ण कते तीक्ष्णधृतिः प्रभो। उद्धव जी ने कहा, रे पुसूदन, यम और नियम कितने प्रकार हैं? श्री कृष्ण, श्रम क्या है, दम क्या है प्रभु, तितिक्षा और धैर्य क्या है? किं सत्यमृतमुच्यते कस्यागः किं धनं चेष्टं को यज्ञः का च दक्षिणा। आप मुझे दान, तपस्या, शूरता, सत्य और ऋतु का भी स्वरूप बतलाइए। त्याग क्या है, अभीष्ट धन कौन सा है, यज्ञ किसे कहते हैं और दक्षिणा क्या वस्तु है? पुंसः स्वेदलं श्रीम अगुणभश्चिकेशव काव्यद्याहि पराकाशे किं सुखं दुःखमेव च। श्रीमान केशव, पुरुष का सच्चा बल क्या है, भक्त किसे कहते हैं और लाभ क्या वस्तु है? उत्तम विद्या, लज्जा, श्री और सुख और दुख क्या है? कः पंडितः कश्च मूर्खः कः पंथा उत्पथशिखः कः स्वर्गो नरकः कः स्वर्ग बंधुरुत किं गृहम्। पंडित और मूर्ख के लक्षण क्या है? सुमार्ग और कुमार्ग का क्या लक्षण है? स्वर्ग और नरक क्या है? भाई बंधु किसे मानना चाहिए और घर क्या है?
आढ्य को दरिद्रो कृपणः ईश्वरः एतान् प्रश्नान् ब्रूहि परितांश्च सत्प्रति। धनवान और निर्धन किसे कहते हैं, कृपण कौन है और ईश्वर किसे कहते हैं? भक्तवत्सल प्रभु, आप मेरे इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए और साथ ही इनके विरोधी भावों की भी व्याख्या कीजिए। श्री भगवान वाच अहिंसा सत्यमस्तेय असंगोह्रीर् संचयः आस्तिक्यं ब्रह्मचर्यं च मौनं शौर्यं क्षमाभयम् शौचं जपस्तपो श्रद्धातीर्थं दर्शनं तीर्थाटनं परार्थेन पुष्टिराचार्य सेवनम् एते यमः शरीरम् उभयोर्द्वादश स्मृतः पुंसमुपासितास्तात् यथा कामं ब्रुवन्ति। भगवान श्री कृष्ण ने कहा यम 12 है, अहिंसा, असत्य, अस्तेय, असंगता, लज्जा, असंचय, आस्तिकता, ब्रह्मचर्य, मौन, स्थिरता, क्षमा और अभय। नियमों की संख्या भी 12 है। शौच, जप, तप, हवन, श्रद्धा, अतिथि सेवा, मेरी पूजा, तीर्थ यात्रा, परोपकार की चेष्टा, संतोष और गुरु सेवा। इस प्रकार यम और नियम दोनों की संख्या 12 है। ये सकाम और निष्काम दोनों प्रकार के साधकों के लिए उपयोगी है। उद्धव जी, जो पुरुष इनका पालन करते हैं वे यम और नियम उनके इच्छानुसार उन्हें भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करते हैं। दम इंद्रिय संयमः तितिक्षा दुःख सम्मर्षो जिह्वापसर्जयो धृतिः। बुद्धि का मुझ में लग जाना ही शम है। इंद्रियों के संयम का नाम दम है। न्याय से प्राप्त दुख के सहने का नाम तितिक्षा है। जिह्वा और जनेन्द्रिय पर विजय प्राप्त करना धैर्य है। कामत्यागस्तपस्मृतं स्वभावविजयः शौर्यं सत्यं च समदर्शनम्। किसी से द्रोह न करना, सबको अभय देना दान है। कामनाओं का त्याग करना ही तप है। अपनी वासनाओं पर विजय प्राप्त करना ही शूरता है। सर्वत्र सम स्वरूप सत्य स्वरूप परमात्मा का दर्शन ही सत्य है। हरितं च सुविदितवान् कविभिः परिकीर्तिता कर्म स्वसंयमः शौचं त्यागः संन्यास उच्यते। इसी प्रकार सत्य और मधुर भाषण को ही महात्माओं ने ऋतु कहा है। कर्मों में आसक्त न होना ही शौच है। कामनाओं का त्याग ही सच्चा संन्यास है। धर्म इष्टं धनं यज्ञं भगवत्तमः दक्षिणा ज्ञान संदेश प्राणायामः परं बलम्। धर्म ही मनुष्य का अभीष्ट धन है। मैं परमेश्वर ही यज्ञ हूँ। ज्ञान का उपदेश देना ही दक्षिणा है। प्राणायाम ही श्रेष्ठ बल है। भगुमेश्वरो भाव नभुमद्भक्तिरुत्तमः विद्यात्मनि वेदाबाधो जुगुप्सा शरीर कर्मसु। मेरा ऐश्वर्य ही भग है। मेरी श्रेष्ठ भक्ति ही उत्तम लाभ है और सच्ची विद्या वही है जिससे ब्रह्म और आत्मा का भेद मिट जाता है। पाप करने से घृणा होने का नाम ही लज्जा है। श्रीगुणनिरपेक्षा सुखं दुःख सुखात्ययः दुःखं काम सुखापेक्षा पंडितो बंध मोक्ष। निरपेक्षता आदि गुण ही शरीर का सच्चा सौंदर्य श्री है। दुख और सुख दोनों की भावना का सदा के लिए नष्ट हो जाना ही सुख है। विषय भोगों की कामना ही दुख है। जो बंधन और मोक्ष का तत्व जानता है वही पंडित है। मूर्खो देहाद्य हंगोध पंथमनिगमः स्मृतः उत्पतश्चेत विक्षेप स्वर्गः सत्त्वगुणोदयः नरकस्तमोः बन्धुरुरहं सखे गृहं शरीरं मानुष्यं गुणाढ्यो ह्याढ्य उच्यते। शरीर आदि में जिसका मैपन है वही मूर्ख है। जो संसार की ओर से निवृत्त करके मुझे प्राप्त करा देता है वही सच्चा सुमार्ग है। चित्त की बहिर्मुखता ही कुमार्ग है। सत्वगुण की वृद्धि ही स्वर्ग और सखे, तमोगुण की वृद्धि ही नरक है। गुरु ही सच्चा भाई बंधु है और वह गुरु मैं हूँ। यह मनुष्य शरीर ही सच्चा घर है तथा सच्चा धनी वह है जो गुणों से संपन्न है, जिसके पास गुणों का खजाना है। दरिद्रो ह्यस्त्व संतुष्ट कृपणयो जितेन्द्रियः गुणेषु सत्त्वधीरेषु गुणसंगो विपर्ययः। जिसके चित्त में असंतोष है, अभाव का बोध है वही दरिद्र है। जो जितेंद्रिय नहीं है वही कृपण है। समर्थ, स्वतंत्र और ईश्वर वह है जिसकी चित्तवृत्ति विषयों में आसक्त नहीं है। इसके विपरीत जो विषयों में आसक्त है वही सर्वथा असमर्थ है।
धरते प्रश्न साधु निरूपिता प्रणितेन बहुना लक्षणं गुणदोषयो गुणदोष देशे दोषो गुणशुभय वर्जितः। प्यारे उद्धव, तुमने जितने प्रश्न पूछे थे उसका उत्तर मैंने दे दिया। इनको समझ लेना मोक्ष मार्ग के लिए सहायक है। मैं तुम्हें गुण और दोषों का लक्षण अलग अलग कहाँ तक बताऊं? सबका सारांश इतने में ही समझ लो कि गुणों और दोषों पर दृष्टि जाना ही सबसे बड़ा दोष है, और गुण दोषों पर दृष्टि न जाकर अपने शांत निसंकल्प स्वरूप में स्थित रहे, वही सबसे बड़ा गुण है। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां एकादश स्कन्धे एकोनविंशो अध्यायः।